भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर महीने के 13 और 28 को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। पंकज शर्मा पिछले 10 साल से शिवमपुर के हाई स्कूल में मैथ्स टीचर के पोस्ट पे थे। इतने सालों में हर रोज़ नए नए तरकीबों से बच्चों को उनके क्षमता के अनुसार पढ़ाकर वो उनके डर को ख़त्म करने में माहिर थे। स्कूल का हर बच्चा उनको बहुत ज़्यादा प्यार और इज्जत दिया करते थे। इस साल पंकज शर्मा 10वीं क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, पर 2 हफ्तों से उनको एक बात की परेशानी सताए जा रही थी। दरअसल क्लास 10 का टॉपर लड़का अंगद पिछले कुछ दिनों से स्कूल में गैर हाजिर था। इधर स्कूल का कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहा था कि वो किस वजह से स्कूल नहीं आ रहा है। कई बच्चों और अपने कोलीग से पूछने पर भी जब अंगद का कोई खबर नहीं मिला, तो पंकज सर ने उसके घर जाने का निर्णय लिया। स्कूल से वापसी के वक्त एक दिन वो अंगद के घर पहुंच गए, पर वहां जाकर उनको जो पता चला उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अंगद ने दरवाज़ा खोलकर अचानक से जैसे ही अपने फेवरेट टीचर को देखा, वो फूट फूट कर रोने लगा। पंकज सर ने फौरन उसे शांत कराते हुए उसके पीठ पे हाथ थपथपाकर बोला, मुझे तुम्हारे पड़ोसियों से पता चला सब कुछ, पर बेटा तुम्हें कम से कम किसी स्टूडेंट के ज़रिए ये खबर स्कूल तक पहुंचा देनी चाहिए थी। तुम्हें पता है हम सब बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। कोई भी स्टूडेंट तुम्हारे बारे में कुछ भी सही जानकारी नहीं दे पाया कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। अंगद रोते हुए बोला, सर मैं खुद सदमे में हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कल तक जिन माँ बाप की वजह से मेरी दुनिया बस खुशियों से जगमगाए हुए रहती थी, आज वो दोनों एक ही साथ उस कार एक्सीडेंट की वजह से मुझे अकेले इस दुनिया में छोड़कर कैसे चले गए। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ, उनके बिना मेरा कोई भी नहीं है। अंगद की और भी बहुत सारी बातें सुनने पर पंकज सर ने उसके बाजुओं को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहा, देखो बेटा, तुम्हारे सामने आगे एक पूरी ज़िंदगी है। पढ़ाई लिखाई से दूर रहकर तुम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कैसे करोगे? उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर तुम ऐसे ही सबसे दूर खुद को बंद करके रखोगे। मेरी बात सुनो, कल से स्कूल आना शुरू करो, वापस से अपनी हिम्मत को समेटो और कुछ बनकर दिखाओ सबको। तभी तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम्हारे तरफ से एक श्रद्धांजलि मिलेगी। थोड़ी देर बैठे हुए अंगद सोचा कि शायद उसके स्कूल से दूर रहने या पढ़ाई लिखाई छोड़ देने से सच में उसके पेरेंट्स की आत्मा को तकलीफ पहुंचती होगी, पर उसके अंदर से अब वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अंगद ने पंकज सर को धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है सर, आपकी बातों से मैं भी ये समझ पा रहा हूँ कि पढ़ाई से दूर रहना मेरा ये साल बर्बाद कर सकता है। सच में मम्मी पापा को बहुत उम्मीद थी मुझसे। मेरे इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैं उनके खातिर फिर से स्टडीज़ में मन लगाऊंगा और पूरी लगन से
उनका नाम रोशन करने की कोशिश करूँगा। पर सर, आप मुझे स्कूल जाने के लिए मत कहिए। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सबके सवालों का अभी सामना कर सकूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतना कहकर अंगद शांत हो गया और पंकज सर ने जवाब में कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे वही करो, पर इस साल अकेले। इस तरह मैं तुम्हें बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए अकेले ये मुश्किल साबित हो सकती है। कहीं कोई सवाल आए तो तुम किसी टीचर या अपने दोस्तों की मदद भी नहीं ले पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो कल से मैं तुम्हें रोज़ रात को पढ़ाने यही तुम्हारे घर पे आया करूँगा। इससे तुम्हारे लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी और मुझे भी तसल्ली रहेगी। अंगद सर का प्रस्ताव सुनकर पहली बार खुशी से चहकते हुए बोला, सच में सर, आप सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए इतनी तकलीफ़ उठाओगे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, आप कभी भी आ जाया कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। पंकज सर मुस्कुराते हुए बोले, तुम बच्चे ही मेरी पूंजी हो। मैं भी शान से कहना चाहता हूँ सबको कि तुम मेरे स्कूल के होनहार स्टूडेंट्स में से हो, जो किसी भी परिस्थिति में टूटा नहीं। अगले दिन से हर रोज़ स्कूल आवर्स के बाद पंकज शर्मा अंगद के घर पहुंच जाते थे। काफ़ी देर रात तक वो अंगद को शिद्दत से पढ़ाया करते थे। उनके लिए मानो अंगद की पढ़ाई एक जुनून में तब्दील हो चुकी थी। उधर अंगद के पड़ोसी मिस्टर खुराना बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक दिन अंगद के घर के दरवाजे तक पहुंच गए। डोरबेल 3 से 4 बार बजाने पर अंगद जब दरवाज़ा खोलता है तो मिस्टर खुराना मानो चिल्लाते हुए गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? कितनी बार कहा है तुमसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा लो, पर नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदारों को भी कहा था, ऐसे हालत में तुमको या तो अपने साथ लेकर जाए या खुद कुछ महीनों के लिए यहाँ तुम्हारे साथ रह जाए, पर किसी को कोई चिंता ही नहीं। अंगद अपनी आंखों में सवाल लिए बुत बनकर खड़ा रह गया। उसके समझ से बाहर था कि आखिर खुराना अंकल किस बात से उसे इतना सुना रहे। वो खुद कुछ बोलता इससे पहले ही अंकल बोले, देखो बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। निखिल के बेटे ही नहीं, तुम मेरे भी बेटे जैसे ही हो। पर अब तुम्हें यह सच्चाई मान लेनी चाहिए कि अब तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। तुम जितनी जल्दी इस सच्चाई को अपना लोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर साबित होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपना दिमाग इस तरह किसी भी अजीब ख्यालों में गुजारो और आगे जाकर तुम्हारा दिमागी संतुलन खो बैठो। इसलिए तुम्हें समझाने आया हूँ। वक्त रहते समझ जाओ और सुनो, कभी कोई भी तकलीफ़ या परेशानी हो तो अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी आंटी भी। गौरव मेरा बेटा भी तुम्हारे बड़े भाई ही हैं। उसको भी अपने दिल की बातें तुम बेझिझक बता सकते हो। अंगद ने आखिरकार मिस्टर खुराना को पूछ ही लिया, अंकल, आखिर आप ये सब कुछ मुझे क्यों कह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हो? ऐसा मैंने किया क्या है जो आप मुझसे इतना नाराज़ हो? इस बात पे मिस्टर खुराना और ज़्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे, ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे, जबकि अब तक तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए था। खैर छोड़ो। देखो बेटा, ये जो तुम रात रात भर अपने माँ बाप के साथ ज़ोर ज़ोर से बातें करते रहते हो वो बिल्कुल ठीक नहीं। तुम इस बात को क्यों नहीं मान पा रहे कि अब वो हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं? तुम चाहो भी तो इस घर में उनका अस्तित्व अब नहीं है।
मेरी मानो, धीरे धीरे अपने आप को संभाल लो बेटा, संभाल लो। आखिरी बातें कहकर अंगद के सर पे हाथ फेरकर मिस्टर खुराना अपने घर की तरफ जाने लगे। उनको देखते हुए अंगद उनकी कही हुई बातें मन ही मन दोहराकर भी कुछ समझ नहीं पाया। इसके बाद कुछ दिन गुजरने पर अंगद के एग्जाम्स डेट भी पास आ गए। पंकज सर उसके घर पे और ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। अंगद के दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई थी। उसे पता था कि शायद कोई भी टीचर इतने प्यार और मेहनत से उसे नहीं पढ़ाते जितना बिना कोई स्वार्थ और पैसे के पंकज सर उसे पढ़ा रहे। पंकज सर ने शादी नहीं की थी, वो बे औलाद थे। स्कूल के बच्चों में ही उनकी जान बसती थी। पूरा दिन स्कूल में पढ़ाकर वो हर रोज़ एक स्लम एरिया में गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। उनके लिए वो भगवान का दूसरा रूप है। ये सब अंगद और उसके सारे दोस्तों के साथ साथ स्कूल के बाकी सबको पता है, पर शायद हर बार की तरह उन्होंने इस बार भी अपना किस्सा उनको सुनाया नहीं होगा। शायद स्कूल में किसी को पता भी नहीं हुआ होगा कि अंगद की पूरी जिम्मेदारी पंकज सर ने अपने ऊपर ले ली है। स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने की बात भी एक दिन स्कूल के पियोन अंकल से पता चली थी, वरना सर इन बातों को किसी तक पहुंचाना पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही है पंकज सर। अंगद जब इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था, तब अचानक से पंकज सर ने कहा, अरे ये क्या, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। मैंने खास तुम्हारे लिए ही लाया था ये समोसा, तुम्हें बहुत पसंद है ना। खा लो जल्दी से, वरना ये ठंडी हो जाएगी। उसके बाद लिटरेचर भी पढ़ाना है। कहीं ऐसा ना हो कि साइंस में तुम्हारे अव्वल नंबर आए और लिटरेचर ने उन सबको डुबो दिया एक साथ। इतना कहकर खिलखिलाकर हंस पड़े पंकज सर। अंगद भी हंसता हुआ प्लेट से समोसा उठाते हुए बोला, सर आप नहीं होते तो मेरे लिए आज ये सब बिल्कुल नामुमकिन था। ना मैं पढ़ाई में मन लगा पाता और ना ही मेरे अंदर फिर से जीने की उम्मीद जग पाती। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे टीचर का स्टूडेंट बनने का मौका मिला। आप देखना, मैं इस बार इतना अच्छा मार्क्स स्कोर करूँगा कि आपको मुझ पर गर्व महसूस होगा। मैं आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा सर, आई प्रॉमिस। पंकज सर ने बुलंद आवाज़ में कहा, मुझे तुम पर अभी भी नाज है, क्योंकि इतनी सी उम्र में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी तुमने बस मेरे कहने पर अपने आप को पूरे तरीके से निछावर करके पढ़ाई में मन लगाया। बाकी रही मार्क्स की बात, तो वो तो आती जाती रहती है। ज़िंदगी का पाठ जो पड़ जाए वो वैसे ही सिकंदर है, जो कि तुम मेरी नज़रों में बन ही चुके हो। अंगद का वैसे ही कोई भी दोस्त नहीं था। बचपन से ही वो काफ़ी चुपचाप रहा करता था, इसलिए स्कूल में उसके क्लासमेट्स जब उसे कई महीनों बाद एग्ज़ाम हॉल में मिले तो कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई उनकी अंगद से। बस प्रतीक जो अंगद के नेक्स्ट पे क्लास में बैठा करता था, उसने आगे से आकर उसका हालचाल पूछा। पर प्रतीक खुद हैरान हो गया जब उसने अंगद से बात की, क्योंकि इस अंगद को पहचानना उसके लिए आसान नहीं था। अंगद, तू काफ़ी बदल गया है यार। मुझे लगा था तू बहुत ज़्यादा परेशान होगा और मायूस भी रहेगा, पर मैं तो बहुत गलत साबित हो गया दोस्त। तू मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और मेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रहा। अच्छा लगा ये देखकर कि तूने फिर से अपने आप को संवार लिया। ये सब कमाल सर की वजह से है। उन्होंने ही मुझे ख़त्म होने से बचा लिया दोस्त। बताऊंगा तुझे कभी फुर्सत में कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है। इतना सुनकर प्रतीक
पूछने ही वाला था कि कौन से टीचर की बात कर रहा है अंगद। लेकिन उसी वक्त वार्निंग बेल बजने पर उनकी बातें अधूरी रह गई। आज एग्ज़ाम रिजल्ट का दिन है जब अंगद खुद पंकज सर के लिए परेशान है। पिछले कुछ हफ्तों से सर अब रोज़ नहीं आते अंगद के पास। उनका कहना था कि अब अंगद को खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। वक्त आ गया है कि अपने सही बुरे का फैसला वो अब से खुद से ही करना सीख जाए। हमेशा ज़िंदगी में कोई भी साथ नहीं रहता। पंकज सर भी खुद पल दो पल के मेहमान हैं, ऐसा कहा था उन्होंने। ये बातें सुनकर अंगद थोड़ा मायूस हुआ करता था, पर सर की बातों पे गौर करना वो अपना फ़र्ज़ मानता था। उसे पता था कि पंकज सर उसका कभी भी बुरा नहीं चाहते। इन्हीं सब बातों पे गौर करते हुए आज अकेले ही अपना रिजल्ट जानने के लिए बैठा था अंगद। बस 3 मिनट लगेंगे शायद और फिर उसे पता चल जाएगा अपना रिजल्ट। लेकिन जब उसने स्क्रीन पे अपना स्कोर और रैंक देखा तो अपने पलके झपकाना भी मानो भूल गया। कब तक वो यूं ही बैठा रहा शायद उसे खुद पता नहीं था कि तभी उसके घर का डोरबेल बजता है। दरवाजे पे मिस्टर खुराना खड़े थे और उनके साथ कुछ लोग, और जिनको देख अंगद के आंखों से खुशियों के आंसू आने लगे। सच में मुझे यकीन था कि जब सर ने कहा है तो मैं ज़रूर अपने आप को दुनिया के आगे साबित कर सकता हूँ, पर मुझे पूरे बोर्ड में टॉप रैंक मिलेगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अपने पूरे सक्सेस का क्रेडिट मेरे स्कूल के मैथ्स टीचर पंकज सर को दूंगा, जिन्होंने इन 4 महीनों में बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हर रोज़ मुझे शिद्दत से पढ़ाया है। कभी भी शाम हो या आधी रात उन्होंने एक भी पल मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं हार जाऊंगा। अंगद की बातें ख़त्म होने से पहले ही प्रिंसिपल सर ने रिपोर्टर्स को इंटरव्यू पॉज करने का इशारा किया और फिर अंगद की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या बोले जा रहे हैं अंगद? कौन से सर की बात कर रहे हैं? अंगद हैरानी भरी निगाहों से देखता हुआ बोला, प्रिंसिपल सर, मैं पंकज सर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ही तो मेरे लिए इतना कुछ किया है। अंगद माई चाइल्ड, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। पंकज सर आज से 4 महीने पहले हार्ट अटैक होने से गुजर गए हैं। शायद उससे कुछ दिन पहले ही तुमने भी स्कूल में आना बंद कर दिया था। तुम्हें लेकर बहुत परेशान थे वो। कहते थे तुमसे पर्सनली आकर मिलेंगे, पर ऐसा ना हो सका। अंगद ये सब सुनकर दंग रह गया। प्रिंसिपल सर की बातें मानो अब उसे सुनाई नहीं दे रही थी। बस वो सारी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे तभी याद आने लगा कि खुराना अंकल ने उसे उस दिन कहा तो था कि अपने मरे हुए माँ बाप से बात करना छोड़ दे। तब क्या उन्होंने उसके और पंकज सर की बातचीत करने को गलत समझकर कहा था? अंगद समझ गया कि क्यों सर कभी भी खुराना अंकल से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। अंगद को आखिर में पंकज सर की कही हुई आखिरी बातें याद आई। मैं भी पल दो पल का मेहमान हूँ बेटा। तुम्हें इस ज़िंदगी का जंग अकेली ही लड़कर उसे जीतना भी होगा। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आज ये घोस्ट स्टोरीज़ इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें, जहाँ मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।